तो चीजी को पता ही नहीं, एकदम दंग रह जाएंगे वो, हालत ही खराब। लेकिन यार ईलू, तू ये बोल रही है उन्हें उल्लू बनाने के चक्कर में ना, तो ये खुलेआम गहने पहन के घूम रही है। ईलू पता चले ये गहने के साथ साथ कोई तुझे भी उठा के ले गया तो कितनी डरपोक है। चुप कर। ठीक है, लेकिन ना तू घर जाती है उतार के तिजोरी में सेफली रख दियो, ठीक है? लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरे गहने चोरी हो गए। वो चोर है, लूट के चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाए। अरे झेल रहे, बीवियां होती हैं ऐसी हैं। मेरी बात सुन लो, देखो ये नाक, मैं ध्यान ना दे रही हूँ, नाक के बाल कितने बढ़ गए, ये देखो बड़े घने हो गए बाल, ये देखो, देखे? क्या बोल रहे थे, बीवियां कैसी होती हैं? वाकई मतलब दूसरों की बीवियां होती हैं ऐसी, मतलब मेरी तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है एकदम, मेरे लिए एकदम जान छड़कती है। सोच ले, सुबह से शाम तक मेरे बारे में सोचती रहती है, इतना मतलब कमाल की बीवी मिली है। मैं तो धन्य हो गया, ऊपर वाले से मैं हमेशा कहता हूँ भैया मैंने बड़े अच्छे कर्म किए हैं। तो शादी के बाद खुश हो मतलब? मैं क्या कह रहा था सेठ जी, मतलब भाभी माँ है ना जो मेरी, बहुत अच्छी है। मैं जब छोटा सा था ना, मेरे पास एक बार गुड़िया लेके आई, गुड़िया के जे लंबे लंबे बाल, मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, मैंने मतलब ऐसी कैंची उठाई, मेरे बाल कुछ काट दिए। भाभी की परख देखो, मतलब भाभी मेरी कमाल है। उन्होंने ही मुझे सलून का आइडिया दिया कि तेरे हाथों में जादू है छोटे, तू कुछ कर जाएगा। तो सलून का आइडिया उनका ही था, सब कुछ आज जो भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। देखो कितनी अच्छी हैं, कितनी बढ़िया है, भाभियों की बात ही अलग है। सेठ जी, छोटे जी। अबे ढक्कन। सेठ जी पंचम। हाँ, कौन है इधर साथ? हमारे साथ कौन है? अरे यही जो साथ में है वो। अच्छा, ये बुबू है। मिसेस पंचम, आप तो बहुत दुबली पतली नजर आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके हिस्से का भी खाना खा जा रहे हो आजकल? अच्छा था। नहीं, वो बुबू दरअसल डाइट पे है। डाइट? अरे सवेरे ही तो इसने मेरे सामने 4 आलू के पराठे ठूसे थे। ले। अच्छा हाँ, ओ हाँ, हमें याद आया कि पिंटू दरअसल क्या है कि दिन में एक बार खाना पी रही है, मतलब बुबू एक बार खाना खा रही, कीटो डाइट पे है। लेकिन ये बताओ, मतलब पिंटू भाभी के मतलब आज हाथ बड़े गोरे गोरे मलाई जैसे दिख रहे हैं, क्या बात है? अरे तुझे रंग का बड़ा फर्क नजर आ रहा है, कैसा आ रहा है ये? जैसे तुम्हें वजन का। अरे तो भागे फूट गए। अबे नहीं, वो दरअसल क्या है कि वो इलायची जी ने बुबू को एक उपटन दिया था, तो उसी का असर होगा और क्या। वो तो सब ठीक है, लेकिन तू इतनी गर्मी में शॉल उड़ा के क्यों ले जा रही है इन्हें, और कहाँ जा रही है ये? अरे यार, सारे सफर आज ही पूछने हैं क्या इन सबको? जी वो दरअसल क्या है कि उन्होंने वही उपटन अपने चेहरे पे भी लगाया, तो चेहरे पे इतनी ज्यादा चमक हो गई है कि अगर आप उन्हें अपनी आंखों से देखेंगे तो आपकी जो आंखें हैं वो चौंधिया जाएंगी। तो हमने सोचा इसलिए बस ऐसी शॉल दे देते। तो सही है, चलो बुबू हम तुम्हें इन्हें सहेलियों के पास। धन्यवाद, अच्छा बाय। ओके सेठ जी। हाँ ठीक है, ओके। चलो सेठ जी, चल आ जाइयो। हाँ आ जाऊंगा। अरे रे मैं तुम्हारी रे मारी रे मेरी मैया तेरे में। मिसेस पंचम। जी सेठ जी बोलिए। अरे आप तो अभी अभी गई थी, इतनी जल्दी वापस भी आ गई, और ये आपका जो रंग है ये पहले था वापस वैसा ही हो गया है। आप तो इतनी गोरी थी अभी थोड़ी देर पहले। गोरी? मैं कब गोरी थी? कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी? आंटी जी मैं आपको बता रही हूँ सच, मैंने ना दुनिया के सारे क्रीम पाउडर पोते, लेकिन मेरा रंग जो है ना टस से मस ना हुआ, जैसा का तैसा ही रहा।
अब सेठ जी कह रहे गोरी हो गई। अबे बर्तन सेठ जी पंचम नीचे आ। आ गए सेठ जी आ गए। जी सेठ जी। ये मिसेस पंचम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? और इनके चेहरे पे कोई लाइट भी ना जल रही है, जैसे तू कह रहा था मेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। लाइट? अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? बताओ, अब मैं कोई बिजली का खंभा हो रखी हूँ जो मेरे चेहरे से लाइट जलेगी? आंटी अबे क्या चक्कर है ये? बुबू तुम जाओ ऊपर जाओ, खाना बनाओ, भूख लगी है। हाँ जाओ जाओ तुम खाना बनाओ, जाओ जाओ। नहीं, सेठ जी कह रहे गोरी। नहीं सुनो मेरी बात, जाओ खाना बनाओ, बाद में बात करेंगे। जाओ 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 जाओ। जी सेठ जी। सेठ जी वो एक लड़की आई थी, मतलब दोस्त मतलब मिलने आई थी सेठ जी। वो कसम से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो आप तो समझ ही रहे हैं ना। बूबू कहाँ समझेंगी हमारी बात, आप समझ रहे होंगे। देख ढक्कन। सेठ जी पंचम। हाँ जो भी है सुन, शादी के बाद ना अपना दोस्त, रिश्तेदार, भाई, जितने भी दुनिया में तेरे अपने लोग हैं वो सब अपनी बीवी के अंदर नजर आने चाहिए, बस। समझ लिया? ये बाहर का ये झोल चपाटा मुझे ना चाहिए यहाँ मेरे घर में, बिल्कुल ना चलेगा। समझ रहा है तू? नहीं आइंदा ना देखूं, कान खोल कर सुन ले। चल जा। ठीक है सेठ जी, हम याद रखेंगे। सेठ जी। आंटी जी। चलू तू एक मेरी बात सुन, अगर कभी मेरी कोई दोस्त तेरे पीछे, मतलब तू घर में ना हो, तब वो मुझसे मिलने आए तो तुझे कैसा लगेगा? मैं तो भागे फूट गए। हाँ चंपा ठीक है ना, चल बाय बाय। सुनो यार, असली सीन तो जीजी को पता ही नहीं, एकदम दंग रह जाएंगे वो, हालत ही खराब। लेकिन यार ये लोग तो ये भूल रहे हैं, उन्हें उल्लू बनाने के चक्कर में ना तो ये खुलेआम गहने पहन के घूम रही है। ये लोग पता चले ये गहने के साथ साथ कोई तुझे भी उठा के ले गया तो कितनी डरपोक है। चुप कर। अरे यार इस जमाने में असली गहना पहनता कौन है? तो किसी को शक ही नहीं होगा। और हम तो बस थोड़े से चक्कर ही लगा रहे हैं, घर ही जाने वाले। ठीक है, लेकिन ना घर जाती है उतार के तिजोरी में सेफली रख दो, ठीक है? पागल है क्या? ठीक है, तिजोरी में नहीं रख सकते, पापा जाग जाएंगे। घर पे जाके आराम से रख दूंगी। अपना काम बनना चाहिए था। ये लोग काम बनने वाली सेल्फी। सुनो यार, जो जीजा जी है ना अपने, बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो ईलू को मुसीबत में देके क्या करते हैं। फिर उनका जो बोर्ड एग्जाम है ना तभी क्लियर होगा। तू ना कोई एकदम स्ट्रिक्ट सी स्कूल की स्ट्रिक्ट सी हेडमास्टर लग रही है मुझे, है ना? हाँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। भाई खाना खिला दे। खाना गया बाहर में। ये बता मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम मेरी वो मुही सौतन ले आए? क्या बकवास कर रहा है? बकवास ना कर रही हूँ, मतलब बकवास ना कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आंटी जी ने मुझे सब बताया। तुम मेरे पीठ पीछे ना मेरी सौतन लेके आए थे। मैं सब जानती हूँ। मुझे क्या पता नहीं एक शादीशुदा मर्द और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते। फालतू बकवास मत कर पिंटू, जब देखो शुरू हो जाता है। चुड़ैल बन गया तो पूरी। और वो इलायची जी थी, समझा? इलायची जी थी? इलायची जी थी? बताओ, चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक तो लड़की लेके आए, ऊपर से हम पे रोब झाड़ रहे हो। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे इलायची जी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है? ठीक
ये कैसे हो सकता है जीजा जी? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। जीजा जी मेरे गहने चोरी हो गए। कोई चोर है और लूट के चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाए। क्या? हे भगवान, इलायची जी हमने आपको मना किया था ना। अब आप ऐसे गहने की दुकान बन के रोड पे घूमेंगी तो यही होगा ना। एक तो मेरे गहने चोरी हो गए, फिर से डांट रहे हो मुझे। सॉरी इलायची जी, आप रोइए मत प्लीज। हम अभी जाके सेठ जी को सब कुछ सच सच बता देते हैं और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सेठ जी को नहीं बता सकते। 25 लाख के गहने थे। पापा को पता चल गया ना तो बैंड बजा देंगे। हो सकता है किसी दूसरे एवं बंदे से मेरी शादी करा दे। ऐसे कैसे करवा देंगे? हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसे कैसे हम सेठ जी को ये बता देंगे कि आपने कितना बड़ा रायता फैला दिया इलायची जी। अब हमें कुछ भी करके वो गहनों को वापस ढूंढना पड़ेगा। हाँ, वो तो ढूंढना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, पापा ने बड़े प्यार से मेरी शादी के लिए जोड़े थे। हालांकि मैं जानती हूँ कि आपको इन सबका कोई लालच नहीं है। जी अच्छा ठीक है, मैं ना चलती हूँ। पिंटू भाभी। हाँ जी। नीचे क्या कर रही हो? हम ना वो चूहा ढूंढ रहे हैं, एक बड़ा मुटगंदा सा चुप। इलायची जी आप रोइए मत यार। अरे यार भाई, बहुत बड़े वाले निकले सेठ जी ये तो। बताओ, 25 लाख के गहने घर में रख के हमें तो आज तक भनक ही ना लगी। पहले से पता चल गया होता तो हाथ साफ करके आगरे निकल जाते। जीजा जी को ना मैं मस्त बना के आई हूँ, सच्ची। ये लेकिन इन लोगों ने कहा क्या? कहना क्या था पता है? बेचारे तो मतलब उनके तोते ही उड़ गए थे। मुंह बंद, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है, मुंह देखने लायक था। लेकिन इलू, अगर जीजा जी ने सारी की सारी स्टोरी अंकल जी को बता दी तो? ना, अनारकली को बचाने के लिए सलीम मुगले आजम को कुछ नहीं कहेंगे। इलू कहाँ उड़ गई है? मैं कहीं नहीं उड़ी हूँ, तू डफर है बस। अरे यार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीजा जी की जो मोहब्बत है ना, मेरे लिए उसका टेस्ट है। और पहला पेपर कुछ ऐसा है कि उनके लिए मोहब्बत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर सेठ जी की वफादारी। ओके, पर ये लोग करना क्या है अब? तो चाहते हैं, जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो हम कितना परेशान होते हैं, और जब हमारे एग्जाम्स ले रहे होते हैं मतलब हमारे टीचर्स, वो क्या करते हैं? हमारे मजे लेते हैं। एग्जैक्टली। अब हमारे मजे लेने की बारी है, सुनो। लेकिन कैसे? देख यार, मैं उनसे बोल गई हूँ कि हमें गहने ढूंढने पड़ेंगे, तो ये गहने ना हम लोग अच्छे से मतलब सेफली इसको छुपा देंगे कहीं पे कमरे में, ठीक है? हाँ, और उसके बाद ना देखो ना यार, चोर तो कहीं भी जा सकता है। उसे ढूंढने के लिए अब हमें कभी गोलगप्पे की दुकान पे जाना पड़ेगा, और वहां नहीं मिला तो हमें भागते भागते, चोर को क्या पता वो थिएटर में हो, तो वहां जाके ढूंढना पड़ेगा। और अगर वहां नहीं मिला तो समझ ले सुनो, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। सेल्फी। अरे यहीं पड़ा रहेगा क्या? मैं कह रही हूँ ज्यादा देर यहाँ पड़ा रहेगा ना तो नीचे से जड़ें निकल आएंगी, फिर हिल ना पाएगा अच्छे से। अरे यार छोटे, यहाँ से हिलने को मन ना करे यार। यहाँ से ना डायरेक्ट दिखे सेठ जी की दुकान तो पुरानी यादें ताजा हो जाए। भैया ये बता, तू तो यार सेठ जी को खास आदमी है, कछु जुगाड़ लगा दे भैया मेरे, दोबारा रख ले मुझे दुकान पे, रख लेना। जब कर, तेरे जैसे थोके पान को दोबारा कौन चबाएगा? कौन निकलेगा गले से? हट। अजय वो सीढ़ी और इलायची कैसी है? और एक गरम सलाख जैसी है, दूर रही होते। हट। बाद में आई हूँ। आओ आओ सेठ जी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। आहा, सुनो, अभी तुम्हारी याद कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले। अच्छा, मुझे तुमसे एक काम है। हाँ बता। मेरे घर में शादी है भांजी की, अच्छा, तो पहनने को कुछ ना है सेठ जी। अच्छा। हाँ। अरे तो दोस्त के काम कब आएगा ये बता है? मैं आऊंगा तो। लेकिन सुन, शादी में पहनने के लिए मेरे पास ना तो वो शेरवानी है, हाँ। ना अचकन है, हाँ। ना कुछ ऐसा है जो तू पहन सके। हाँ,
सुन, मेरे पास एक चमकीला कच्छा है, वो पहन लियो। बहुत हंसी आ रही ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ, घर में शादी है, मुझे गहनों की जरूरत है, सेठानी के। अच्छा, तुझे सेठानी, अच्छा गहनों की, मैं समझ गया, मुझे पूरा शक है अब तू सेठानी के गहने पहन के जो है वो लेडी संगीत में जा रहा होगा पक्का। तो बात ही समझ में ना आ रही मेरी। अरे मैं सीरियस कुछ बात कर रहा हूँ, वो सुन तो लो। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे घर में भांजी की शादी है, ठीक? तो मैंने तुमसे कल बताया था ना, एक मेरी भाभी है, बहुत मतलब नजदीकी रिश्ता है उनसे। तो भाभी के पास शादी में पहनने को कुछ ना है, सूने सूने हाथ कैसे लगेंगे, बुरा लगेगा ना। तो मेरे दिमाग में मतलब एकदम से दिमाग में आया कि अगर सेठानी के गहने 1-2 दिन के लिए मिल जाए, बस 1-2 दिन के लिए। कंगन है सेठानी के, वो बड़ा बड़ा फूल बना, बीच में सितारे, फिर फूल बना, बीच में सितारे, वो वाला अगर मिल जाए 1-2 दिन के लिए तो मेरी बात रह जाएगी। सुनो। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी बोल रहे हैं, आप सभी को सावधान करने के लिए आए हैं पिंकी जी। आपको पता है शहर में गिरोह आ रखा है, फ्रेंडशिप डे गिरोह। कि सेठ जी एकदम जिगरी, एकदम खास दोस्त बन के वो सारे गहने पैसे लूट के भग लेते। आपको पता है कुछ भी बहाना मारी है वो, मतलब हो सकता है ये कहें कि भाई घर में शादी हो रखी है, भाभी के लिए गहने चाहिए, दे दो। मतलब ऐसा है कि एकदम अच्छे से आपकी सेवा करेंगे, दिल जीत लेंगे आपका, और उसके बाद खप से पीठ में छुरा घोंप देंगे। और अगर मान लो उतने में भी दिल ना पसीजा, तो फिर ना वो अपनी दोस्ती का वास्ता देंगे, कहेंगे भाई हम तो तुम्हारे जिगरी यार हो रखे। उसमें क्या हुआ, 1 दिन के लिए दे दो, शादी के बाद खुद अपने हाथों से ला के तुम्हें वापस कर देंगे। ये सब कह के वो पूरे शहर को लूट रही है। एक बात और सेठ जी, अपना काम करते रहेंगे वो, मतलब ताकि आपको उन पे शक ना हो। कुछ भी करेंगे वो, गाड़ी चलाएंगे, खाना बनाएंगे, मालिश करेंगे। यार ऐसा है, अभी पिंकी जी जा रहे हैं, आपको तो आगाह कर दिया, सबको बतानी है ये बात। तो चलते हैं, 55 से दिल्ली में रह दिया हूँ। चलो उधर चलो। 1 मिनट सुन, मुझे काम याद आ गया, मैं आ रहा हूँ। अचानक से क्या हो गया बताओ ना। अरे कुछ काम है, मैं जरा कर तो आऊंगा, अभी रुक जा, थोड़ी देर बाद आऊंगा। जीजा जी छत पर हैं। जीजा जी छत पर हैं। हाँ जी लाइसी जी, जीजा जी छत पर हैं, पर थोड़ी देर अगर और ये खाना खाया तो बस अस्पताल पहुंच जाएंगे सीधा किसी भी क्षण। खैर आप बताइए, आप कहाँ से दौड़ के आ रही हैं? जीजा जी वो सुनो ने मुझे टॉप क्लास खबर दी है, वो जो चोर है ना, हाँ? जिसने मेरे गहनों की चोरी की थी, हाँ? वो पश्चाताप की आग में जल के मर गया। अरे नहीं पिंटू भाभी, ये कलयुग है, यहाँ पे लोग बड़े पाप कर करके भी ना चैन की नींद सोते हैं। इलायची जी आगे बताइए, सुनीता जी ने क्या कहा? हाँ तो सुनो को ना ऐसे खबर मिली है कि वो जो बंदा है ना, जो चोर है, हाँ? वो रोज 1 बजे ना जो अपनी रेडी है ना गोलगप्पे की, वहाँ गोलगप्पे खाने आता है। सही। गोलगप्पे खाने के लिए? कमाल है, आजकल के चोर भी ना बहुत चटोरे हो रखे हैं। हाँ तो मैं कह रही थी ना कि चलिए ना वहाँ पे धर दो पहुँचते हैं उसे, चलो। अरे हाँ, हम कैसे चलें भैया, हम तो हिल भी नहीं सकते अभी तो। क्यों? गुग्गू बताएंगे। मैं क्यों बताऊंगा? हमारे कहने का मतलब ये है कि इतनी नाजुक सी लड़की, इतना भारी काम, मतलब आप इन्हें यहाँ पे रहने देते हैं। बुबू तुम खाना खाओ और हम चलते हैं, आइए। ठीक है आप चाहिए, मैं 2 मिनट में आई। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं आपको। करूं? तुझे क्या लगता है गहने जो है वो छोटे को दिए जाए या ना, ये बता तू पहले। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल देना ठीक रहेगा। और वैसे भी गहने तिजोरी से बाहर निकलेंगे तो थोड़ी हवा लगेगी। हाँ वैसे ये भी सही कह रही है।
और वैसे अपने छोटे जो है साथ भी है ना, है ना? है, विश्वास करने लायक तो है बिल्कुल। ना, तो मैं दे दूंगा। नहीं सेठ जी, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे के मामले में गड़बड़ हो सकती है, किसी की भी नीयत बदल सकती है और आपका दोस्त भी जाएगा, पैसे भी जाएंगे। तो हमारे हिसाब से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जीजा जी? अब कहने के दोस्ती से बढ़ के क्यों पापा? हाँ वैसे ये भी सही बात है, सही कह रही है सेठ जी, इलायची जी हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हमें लगता है कि आप ये भूल रहे हैं कि इतिहास गवाह है कि बड़ी बड़ी जंगें दौलत के कारण लड़ी गई हैं। हाँ वैसे ये भी बात सही है। अरे पर इतिहास में ये भी तो लिखा है, शायद जीजा जी आप भूल रहे हैं कि कृष्णा जी ने ना सुदामा की मदद की थी। अब पापा भी वही करेंगे, क्यों पापा? क्या है, बचपन में ना स्कूल में लोग मुझे काना काना कहते थे। मैं दे दूंगा, सही कह रही है। पर पेट जी, मतलब सेठ जी। हाँ सुन ढक्कन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ जो भी है, एक बात था, तुझे इतने गहनों की चिंता क्यों हो रही है? कहीं तेरी नजर तो ना है गहनों पे? नहीं सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। हम तो आपका भला चाहते हैं, इसलिए बस। सुन, अपनी भलाई का कद्दू जो है कहीं और जाके काटियो, दुकान पे जाके लहंगे संभाल, मैं गहने संभाल लूंगा। बात कर रहा है बेकार की। जीजा जी मैं आपको लहंगे बेचना सिखा देती हूँ। सुन, तू क्या लहंगे बेचना सिखाएगी? लहंगा पढ़ाई कर। लाइफ में टंटे हो रखे। ये इलायची जी क्या कर रही हैं? गहने नहीं मिलेंगे तो रायता फैल जाएगा। उस साले चोर को तो छोड़ेंगे नहीं हम, मिल जो जाए एक बारी। अरे जीजा जी हम लेट हो गए, सॉरी। आ गए। क्या जीजा जी इलायची जी, आप भी बड़ी अजीब हैं। हम आपको वहां पे बचाने की कोशिश कर रहे थे और आप खुद स्वयं कुल्हाड़ी पे पैर रख के उस पे कूद रही हैं। मेरे कैसी बातें करो जीजा जी, देखो आप समझ नहीं रहे हो। मैंने वहां पे साथ नहीं दे सकती थी आपका। देखो पापा को शक हो जाता, वो सोचते यार हम दोनों ही क्यों गहरे से मना कर रहे हैं, समझ रहे हो? ये कैसी बात हुई? देख रही हैं आप सुनीता जी, ये तो इस बात में बिल्कुल दम ही नहीं है। अब आप खुद ही बताइए, तिजोरी में जब वो जाके देखेंगे गहने नहीं है तो उन्हें शक नहीं होगा क्या? आपको क्या लग रहा है कि वो क्या सोचेंगे कि गहने बाहर तक गए हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे? क्या है यार इलायची जी, आप भी ना। मुझे तो ना ऐसा लगता है कि अब ईलू को कोई नहीं बचा सकता। ईलू अगर तू पकड़ेगी तो क्या होगा? होना क्या है? मुझे तो इस घर से, बरसाती से, अपने कमरे से, अरे इस घर के लोगों से दूर भेज दिया जाएगा। हाँ लेकिन अगर जीजा जी पापा को सच ना बताएं कि गहने मैंने घुमाए तो मैं शायद बच सकती हूँ जीजा जी। लेकिन ईलू, जीजा जी ने ना अंकल जी की चप्पलें और अंकल जी की गालियों के साथ अंकल जी का कुछ और भी खाया है। अंकल जी का नमक है ना जीजा जी? अरे नमक खाया तो डबल नमक ना उन्होंने पसीने में बहा भी दिया। नमक का लोड मत दो। अब सच जी बताओ, मेरी दोस्ती आपके लिए कोई मायने रखती है कि नहीं? बोलिए ना प्लीज। हाँ रखती है, मायने रखती है इलायची जी, पर ना जीजा जी दोस्ती गोलगप्पे खिला सकती है। और अंकल जी ने तो आपके आलू के पराठे से लेके आपकी लस्सी हर चीज का इंतजाम कर रखा है। अब आप देख लो, इस नाते तो ना आपकी लॉयल्टी अंकल जी की तरफ बनती है। हाँ। ओ सुन्नू, तो कहना क्या चाहती है? हाँ जीजा जी, अब फैसले का वक्त आ चुका है। पापा के लिए लॉयल्टी या मेरी मोहब्बत, I mean, मेरी दोस्ती, उनमें से एक चुनना होगा। यार हम लोग ना मुद्दे से ना भटक रहे हैं। देखो अगर कोई टिफिन गुमा होता, कोई पेंसिल गुमी होती ना, तो फिर भी जीजा जी अपने मुंह पर टेप लगा के चुप रह सकते थे। लेकिन 25 लाख के गहने यार बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से तो ना अंकल जी को बताना बनता है ना जीजा जी? अरे तो दोस्ती निभाना भी तो जरूरी है। सोच, अगर उन्होंने यार दोस्ती नहीं निभाई और तोड़ दी तो बस इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा, समझे जीजा जी? लेकिन नीलू, आज अगर इन्होंने दोस्ती निभा ली ना तो अंकल जी ने कभी माफ नहीं करेंगे। अब जीजा जी देख लो, सब कुछ आपके हाथ में, आई मीन टू से आपके मुंह में है। या तो बोल दो या चुप रह लो। जीजा जी आप मेरे साथ है ना? जीजा जी आप अंकल जी के साथ है ना? जीजा जी आप मेरे साथ ही है ना? जीजा जी आप अंकल जी के साथ है ना? जीजा जी मेरे साथ है ना? जीजा जी आप अंकल जी के साथ है। सुनीता चुप कर तू। ए इलायची तू चुप कर। कितनी हिम्मत! जीजा जी मेरे साथ है। जीजा जी ने नमक खाया अंकल जी का। अरे जीजा जी मेरे अंकल जी का नमक मेरा दोस्त है। अरे गोलगप्पा। अरे अंकल जी का नमक। अरे मेरी दोस्त है। लो नमक यार। अरे यार
मैं पहले ही कह रहा हूँ ना माल तो पहुंच ही जाएगा। मैंने कभी कहा ना, इससे पहले कभी हुआ है ऐसा है? हाँ तो बात समझ रहे हो, 4 बजे तक ठीक है। अरे करूँ, चाबी मिली क्या? इलायची के पापा सारा घर छान मारा लेकिन चाबी का कुछ पता न चला। क्या बात कर रही है? कहीं ऐसा तो ना इस बार तूने घी के डिब्बे में चाबी डाल दी हो? अब इतनी भी कम अकल ना हो इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तेरे तो भाग ही फूट जाते हैं बस, हैं जो कोई बात कहो भाग उठ गए। सेठ जी बैग ले आया मैं, फटाफट गहने दे दो, मुझे जल्दी निकलना है। अरे वो छोटे क्या है कि वो जो गहने थे ना जिस तिजोरी में रखे थे। सेठ जी अब तुम ये ना कह दियो मुझसे, मतलब गहने चोरी हो गए या तिजोरी चोरी हो गई? अरे वो बात ना है, देख जिस तिजोरी में गहने रखे थे ना, उस तिजोरी की चाबी जो है गायब हो रखी है, मिल ना रही, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ समझ ना आ रहा मेरे। चाबी ना मिल रही? हाँ। सेठ जी तुम तो ऐसे कह रहे हो मतलब चाबी अगवा कर ली किसी ने। एक बात बताओ सेठ जी, जब मैंने तुम्हें बताया था ना कि भांजी की शादी है घर में और गहनों की जरूरत पड़ेगी, तो तुम हाँ तो कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे में मुझे कहीं ना कहीं 1% लग रहा था कि तुम्हारा मन ना है देने का। वो आज सामने बात दिख रही है। अरे तू गलत समझ रहा है। ना मैं क्या गलत समझ रहा हूँ? तुम हो ही ना दोस्ती की लायक। तुम ये बताओ मैंने तुमसे क्यों, कुछ तो अपनापन लगा होगा ना, मैंने तभी तुमसे कहा कि शादी है घर में और ऐसी बात हो जाएगी। दुनिया चांदनी चौक से बोलता हूँ क्या पूरे मोहल्ले में, भांजी की शादी है, मुझे गहनों की जरूरत पड़ेगी, और कोई भी आके मुंह उठा के दे जाएगा? अरे पूरी भावनाएं अपनी तेल में पहले उड़ेलता हूँ, फिर तुम्हारी मालिश करता हूँ। पूरी जो दुकान की तुम्हारी थकान है ना, वो मेरी दुकान पे मिटती है इन हाथों से। सेठ जी तुमने दोस्ती पे शक का झंडा आखिर गाड़ी दिया बस। अरे तुझे यकीन ही ना हो रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ ना चाबी खो गई है। एक बात बताऊं सेठ जी, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ होता ना, तो तुम्हारी गले में सांसें अटक जाती, मुंह से आवाज बाहर ना आती। बात कर रहे हो फालतू की? छोटे भैया इलायची के पापा सच बोल रहे हैं। सेठानी तुम तो ये बहाने की जो पुड़िया बना के बैठी हो ना, बिल्कुल ना दिखाओ मुझे सब समझ में आ रहा है तुम दोनों की। पहले से डिसाइड कर लिया है कि मतलब छोटे आएगा मैं वहां बैठ जाऊंगा, मैं यहाँ लेट जाऊंगी, बैग लेके जैसे ही आएगा तुम वहां से ऐसा शुरू हो जाना, तुम यहाँ से हो, मैं थोड़ा सा रोने लगूंगी। अरे नहीं देना है मत दो ना, पहले मना किया करो। एन मौके पे मैं तो बैग लेके आ गया हूँ, अब बता रहे हो चाबी खो गई तिजोरी में, ये हो गया। शादी वहां पे एक मिनट, उम्मीद क्यों बनाते हो? सुन मुझे तू 1 दिन का टाइम दे दे बस। मुझे कुछ ना सुनना, 1 दिन का टाइम दे दे, मैं दूसरी चाबी बनवाऊंगा तिजोरी की, लेकिन तुझे गहने दूंगा। मैं कह रहा हूँ मुझे भरोसा रख। सेठ जी भरोसा तो अब मैं तब करूंगा तुम्हारा जब मेरे हाथ में अब गहने आ जाएंगे। बस नाटक करवा लो, जा रहा हूं मैं। मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची हट! अरे यार कुछ सूझ ही नहीं रहा है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि ना दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। अरे दिमाग की चिंता ना कर, दिमाग का तो रामबाण इलाज है मेरे पास। क्या? अबे टिका ले भाई, एक बार ना दवाई अंदर गई, समझ तेरा दिमाग जो है ना घोड़े की तरह दौड़ेगा सर्राटे में, और तू कुत्ते की तरह लौटेगा सड़क पे। अबे ओए फालतू बकवास आइडियाज मत दिया कर, अपने दिमाग से जो अनछंट आइडियाज निकालता रखता है अपने पास रख। पहले यार समझ में नहीं आ रहा है करें भी तो क्या करें, इतनी बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। एक तरफ सेठ जी की ईमानदारी का झंडा लेके खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ इलायची जी। अरे तू चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा यार। अबे क्या ठीक यार? अरे हो जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी जीजा जी छत पर हैं, लेकिन हमारा मन ऐसा कर रहा है कि इस छत से कूद जाए, मर जाए, खत्म हो जाए हम। हाँ ऐसा क्यों बोल रहे हो? इलायची जी देखिए ना, आपने भी हमें किस धर्म संकट में फंसा दिया है। अब समझ ही नहीं आ रहा कि सेठ जी की तरफ धर्म निभाएं या आपके लिए अपनी। आपके लिए अपनी क्या जीजा जी? क्या? वो दोस्ती दोस्ती दोस्ती। अच्छा तो फिर इतना अटक अटक के क्यों बोल रहे थे? अच्छा मैं क्या कह रही थी आप बाद में बोलना, पहले मुझे कहने दो ठीक है। मैंने ना अभी खबर निकलवाई है जीजा जी, तो वो जो चोर है ना वो गोलचा जा रहा है फिल्म देखने। फिल्म देखने? हाँ। कमाल है, चोर बड़ा शौकीन है, मतलब बहुत रंगीन आदमी है, फिल्में भी देख रहा है। देखिए सुनीता जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका जो ये खबरी है ना, ये बिल्कुल ही बेकार खबरी है, सब गलत खबरें देता है। पिछली बार हमें बोला कि गोलगप्पे वाले के पास वो आएगा, लेकिन आया नहीं, उसी चक्कर में हमने 10 प्लेट गोलगप्पे खा लिए। आपको पता है हमारे पेट का क्या हाल हुआ। अब आप कह रही हैं गोलचा सिनेमा। जीजा जी अगर आपको चलना है तो चलिए, वरना मैं और सुनो अकेले जाके उस चोर को पकड़ेंगे। ओके? हाँ लेकिन ये लो, अगर वो चोर खतरनाक टाइप्स हुआ तो
मेरा मतलब है भाभी उसने अगर कोई चाकू वाकू निकाल लिया तो हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे सुन्नू? तो मासूम बच्चे अपना पेट आगे रख के बोलेगी कि लो घुसेड़ दो चाकू इसके अंदर। ऐसा जीना भी क्या जीना सुन्नू? एलआईसी जी खड़ जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम आपके साथ चल रहे हैं। हाँ चलो फिर जल्दी चलो, छूट जाएगी। एलआईसी जी एक सेकंड, फिल्म क्यों बोला आपने? हम तो चोर को पकड़ने जा रहे हैं ना। हाँ तो चोर को पकड़ते पकड़ते कर एक आधी फिल्म देख भी ली तो इसमें क्या हर्ज है? चलो, और ये शर्ट चेंज चले ना, अच्छी नहीं लग रही है। और ना पिंटू भाभी आप भी राजेश खन्ना जी को फोन करके प्लीज बुला लो। वो क्या है, वो स्ट्रांग है ना, तो वहाँ पे फाइटिंग वाइटिंग हो गई तो। हाँ बुला लेते हैं। राजेश खन्ना तो कब से फाइट करने के लिए मरा जा रहा है। मेरा मतलब मुझे कह रही थी कि अगर राजेश खन्ना यहाँ पे होते ना तो वो यही बोलते। ये लो चोर पकड़ते पकड़ते फिल्म देखने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। एलआईसी जी चेंज कर लो। चल सुनो, हम भी चेंज भी बुला लो। चल। हाँ बुलाते हैं। भाई यार 250 रुपए की शर्ट ली, कह रही बेकार है। अरे भाड़ में जाए तेरी शर्ट, तू मेरी पैंट शर्ट निकाल यार। रमेश, मैं इस जुदाई की आग में तड़प रही हूँ रमेश। बरसों से इस तड़पती जमीन पर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है। एलआईसी जी ये चोर तो बड़ा ही वाहियात किस्म का है, कैसी बेहुदा पिक्चर देखने आता है। आओ रमेश। अपना एक्चुअली ध्यान से नहीं देख रहे। फिल्म बेहुदा नहीं है बल्कि बहुत अच्छी है। वो देखो, हीरो के लिए हीरोइन पहाड़ से कूदने वाली है। इलायची जी ए भाई फिल्म देखना तू। सॉरी भाई साहब। इधर उधर क्या देख रहे हो? सामने चल रही मूवी। अरे इलायची जी आप भी अजीब बातें कर रही हैं, इधर उधर क्या? अरे खबरी ने कहा था ना कि वो पिक्चर देखने यहाँ पर आएगा, अब वो पर्दे से तो बाहर आने नहीं वाला। अरे इधर उधर ही फिल्म देखना यार तू। सॉरी भाई साहब। राजेश खन्ना जी, इतना मजा आ रहा है ना, कितनी अच्छी मूवी है। आपको लास्ट टाइम इतना मजा कब आया था? जब आपने चोटी बनाई थी। मेरा मतलब मैं कह रहा था कि जो छोटी मोटी चीजें होती ना सुनीता जी, इनसे भी बहुत बड़ी खुशी मिलती है। ये लो छोटी छोटी खुशियां वाली सेल्फी। हाँ, ले लो। इलायची जी यार वो चोर तो आ ही नहीं रहा है। ए भाई तू चुप बैठना, फिल्म देख। करूं? अब मुझे यही समझ में ना आ रहा है कि ये तिजोरी की चाबी हो कहां सकती है, कौन ले गया? ढूंढो। जी जी अजय 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 जी 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 जी। नाम लेते ही हाजिर हो गया जो ले जा सकता है। मेरे तो भाग ही फूट गए। जी जी हम सारी बात को समझ रहे हैं, इस आदमी के साथ रहकर किसी का भाग खोल ही नहीं सकते। नो नो। अबे तारीफ बाद में कर लियो, पहले तिजोरी की चाबी दे। तिजोरी की चाबी? हाँ। अच्छा तिजोरी की। अरे भाई ऐसा है तो हमारे पास तो बहुत सारी चाबी है, कौन सा ताला खुलवाना है तुम्हें? हमारे पास चाबी की कमी कहाँ है? देखो ये देखो देखो चाबी पकड़ो। और ये भी पकड़ो, तुम्हारी गर्दन से निकाली हमने। अरे इतनी सारी चाबी? अरे कैसा आदमी है जो है भैया? तुम अपनी दुकान में बैठते हो तो इंची टेप लेके बैठते हो कि नहीं बैठते हो बताओ? इसी तरीके से हम अपनी दुकान खोलते हैं तो ये सब लेके बैठते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलो। एक बात बताऊं? हाँ बोलो। तू मेरे घर का नाग है, मेरी तिजोरी पे ऐसा कुंडली मार कर बैठा है, पहले तूने चाबी गायब कर ली,
जिससे कि तू मेरे तिजोरी को साफ कर सके। बात कर रहा है बेकार की। चल, बड़ी तिजोरी की चाबी निकाल चल। घर में इतनी बड़ी तिजोरी हो छटंकी को ना पता। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे मेरा कहने का मतलब है कि तिजोरी घर में मतलब हमें नहीं पता मतलब। अच्छा, तुझे अगर पता लग जाता तो वो टिकती, तुझे ना पता चला इसलिए टिकी हुई है। तिजोरी की चाबी निकाल, 25 लाख के गहने हैं उसमें। हाँ? क्या कह रहे हैं भले आदमी? 25 लाख के गहने, बाप रे बाप। देख रही है अपने भाई का हाल? हाँ भाई, किसके हाल बिगड़े हुए हैं पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे क्या बात है दरोगा जी, सुबह सुबह कौन सी बुरी खबर बांट रहे हो? क्या करे सेठ जी, हमारा तो काम ही हो रखा है कि लोगों को सतर्क कर दें, क्योंकि अभी अभी हमें खबर मिली हमारे खबरी से कि वो जो चोरी करने वाला गिरोह है ना, वो कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। ऐसा सेठ जी समझ लो कि ये जो भी कोई है ना, ये ना घर की दाल हो रखा है और उसमें गिरा हुआ काला कोई साला भी हो सकता है। दरोगा जी, आप हमेशा कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो और ऐसी बातें कर रहे हो जिन्हें सुन के मेरा तो मतलब इस दुनिया से बिल्कुल विश्वास ही उड़ जाएगा है? आपको पता नहीं है, ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, यही होते हैं वो दीमक जो आपकी जड़ें तक खोखली कर देते हैं। आपको पता है, पिछले हफ्ते पिंकी जी ने 12 साले गिरफ्तार किए चोरी के इल्जाम में। उनमें से एक तो अपने जीजा को चाकू घोंपने वाला था। बढ़िया। ऐसा है, हमने अपना फर्ज पूरा किया, हमें इन्फॉर्म करना था, हमने कर दिया। अब आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो ना होगी। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि अपना बिट्टू हलवाई है ना, वहां चलते हैं छोले भटूरे खाने। अरे हाँ हाँ, आते आते उसको बोल के आते, अच्छा चलते, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूं। तू कहाँ पीछे देख रही है? चल, वो भटूरे ठंडे हो जाएंगे। जी जी आइए। अच्छा चलो। दरोगा साहब देख रहा है मुझे, मुझे देख रहा है तो दरोगा। लड़की के पापा, चाबी। अरे कहाँ है चाबी? अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? छटंकी तेरे सामने खड़ा है, तू चाबी चाबी कर रही। कहाँ तिजोरी बता हमें, हम खोलते हैं। चल खोल लेगा? अरे मेरे को कैसी बातें कर रहा? हमसे कह रहे खोल लेगा? दुनिया खोले पड़े हम, हमें खोल दे। इधर आ। चलो चलो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम खोल देंगे। उसमें क्या है? हाँ हाँ आ गए। अरे भैया, गहने किधर है भैया? गहनों की बोटनी कहाँ चली गई? कौन ले गया ये? आए में है ही ना। मेरे तो भाग्य फूट गया। आजा आजा आजा, ये हाथ लगाया मतलब तिजोरी का मामला, समझ गया? आजा आजा चलिए। सेठ जी परेशान हो? सेठ जी देखो मैं किसे लाया हूँ। एडवांस दे दूंगा ना, या 2 मिनट रुकना अभी। हाँ सेठ जी कमाल का, मतलब कमाल का आदमी है। तिजोरी में से हाथ टच करता है और तिजोरी खुल जाती है 2 मिनट में। मेरे तो भाग्य फूट गए। एडवांस तो दे दूंगा पूरा। एडवांस क्या, पूरा दे दूंगा भाई, पूरा पैसे पूरे मिलेंगे। छोटे, अब कोई भी चाबी से गहने ना मिलने वाले। सेठ जी जी कैसी बातें कर रहे? क्या बताओ यार, मेरे
छटंकी ने अपनी सूझबूझ से इनकी तिजोरी तो खोल दी, लेकिन मान ले कि कोई और चला गया, सारे जेवर चले गए भाई, सारे जेवर चले गए। अरे एक अंगूठी ना छोड़ी उसने। एडवांस चाबी घुसेड़ दूंगा मैं। 2 मिनट रुक जा यार, 2 मिनट रुक जा। नहीं सेठ जी तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में ना आ रही। मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो ये पहले क्लियर करो। बार बार मैं 4 कस्टमर छोड़ के तुम्हारे घर आता हूँ, तुम बहाने बना रहे हो। ये कौन सी कहानियां सुना रहे हो? तुम्हें गहने देने कि नहीं देने एक बार बताओ। बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी कहानी। और तुम पूरे चांदनी चौक में क्या कहते रहते हो? छोटे मेरा दोस्त है, छोटे मेरा दोस्त है, ढिंडोरा पीटते हो। और अब अरे तुम दोस्ती पे कलंक हो। मैं एडवांस खून पी ले मेरा, जे मैं एडवांस साले। क्या हुआ आप लोग के इतना मुंह क्यों लटके हुए हैं? अरे बेटा तिजोरी से सारे गहने ले गया कोई। सुनो, ये पापा को कैसे पता चला? पता नहीं यार ये लोग। अभी मैं कहती थी इलायची के पापा कि मुझे गहने पहन लेने दो, बिना पहने ही सारे गहने चले गए। अरे इतने सारे गहने पहनती तो इतने सारे गहनों के साथ ही कोई तुझे बांध कर ले जाता। बात कर रही है तुम भी बेकार की। कैसी बातें कर रहे हो यार, इसे कौन उठा के ले जाए? कोई ना ले जा सकता उठा के। मेरे तो भागे फूट गए। सेठ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं? तू पहले से ही ढूंढ रहा है। नहीं हमारे कहने का मतलब ये है कि वो, आप चिंता मत कीजिए, मिल जाएंगे वो। हाँ। अरे अब इतने सारे गहने बेच के उसने कहीं प्लॉट भी खरीद लिया होगा। अरे तो सुनो तो मेरी बात। अरे मेरे तो भागे फूट गए। अरे जी मेरी बात तो सुनो तुम। बिला अरे क्या हो गया? अरे मैं सुनता नहीं मेरी बात। जीजा जी आप ऊपर जाइए, मैं पापा को संभालती हूँ। जी हमें भी कुछ काम था, हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं एलआईसी से आपसे। सुनो, इस नाटक का अभी के अभी दी एंड करना पड़ेगा, वरना जीजा जी को कोई भरोसा नहीं है। पापा के सामने चप्पे चढ़ के ना सारा सच उगल देंगे। चल। हाँ यार जल्दी, मैं देखती हूँ ठीक है, कोई आ तो नहीं रहा। हाँ ठीक है। ध्यान से सुनो। हाँ यही रखे थे ना गहने? कहाँ गए? हाँ ये लोग मेरे सामने रखे थे, तूने टेडी बेयर के अंदर से निकाल के यहीं पे रखे थे। लो गहने कहाँ गए यार? क्या बात कर रही है? सुनो यार, गहने कहाँ गए? गहने कहीं नहीं मिल रहे यार। क्या बात कर रही है ये लोग? सुनो यार, इस बार बहुत बड़ा रायता फैला है, लगता है गहने सच में चोरी हो गए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।